नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अगले 2 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। और 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग कल से दौरा शुरू करेगा। जी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक चुनावी तारीखों का ऐलान भी जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है। जनवरी के पहले वीक में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जनवरी के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान संभव है। उत्तर प्रदेश में 5 से 6 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार 5 से 6 चरणों में हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 5 से 6 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की टीमें इन सभी 5 राज्यों में पहुंचेंगी और आकलन करेंगी, समीक्षा करेगी। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को देखेंगी, परखेंगी और उसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। और यही माना जा रहा है कि जनवरी के पहले वीक में, सूत्रों के हवाले से भी खबर है, ये अनाउंसमेंट हो सकती है। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कल से ये दौरा प्रारंभ हो रहा है चुनाव आयोग का। कौन से राज्य कब पहुंचेंगे और क्या आकलन करेगी टीम? देखिए, सबसे पहला दौरा अभी पंजाब का है। पंजाब में जा रहे हैं और पंजाब में पूरी आयोग की टीम जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त जा रहे हैं, दोनों आयुक्त जा रहे हैं और भी सीनियर अधिकारी जा रहे हैं। वहां जाकर वहां जो सीनियर अफसर्स होते हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे बाकी और जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उनके साथ मीटिंग की जाती है। और इसके बाद 5 राज्यों का दौरा होगा। बाकी जो 4 राज्य पंजाब के अलावा आप देखिए उत्तराखंड में है, जाना है, उसके बाद मणिपुर जाना है, उसके अलावा आपको और राज्यों में जाना है। और उत्तर प्रदेश आखिरी में उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कहा जा रहा है कि 24 से लेकर 26 तारीख के बीच में कभी भी चुनाव आयोग की टीम जा सकती है उत्तर प्रदेश। और इस दौरे का मतलब मानिए कि फाइनल तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। फाइनल तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। लेकिन रवि, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 में तो 7 चरणों में हुए थे, तो इसके पीछे की वजह क्या? नहीं, देखिए, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से और कई सारी दिक्कतों की वजह से लंबा चुनाव खींचता है कई जगह, सेंसिटिव बूथ और तमाम सारी चीजें जो होती है। तो इस बार माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सारी चीजें स्मूथ है और उस हिसाब से चुनाव आयोग जो खबरें निकल के आ रही हैं कि इस बार हो सकता है 5 से 6 चरणों में चुनाव कराए, 7 चरणों में ना जाए। एक तो कोरोना भी वजह है। कोरोना की वजह से जिस तरह से आपने बंगाल में देखा था कि लंबे चरणों में चुनाव कराने का नुकसान हो और बाद में कहीं ना कहीं कई सारी दिक्कतें आई थी। तो कोशिश होगा कि कम से कम चरणों में मतदान कराया जाए, उसका फायदा जल्दी से जल्दी करा के इस प्रोसेस को खत्म किया जाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान मुझे लगता है, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, कि जनवरी के पहले वीक में हो जाएगा। पूरे अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक में बता रहे कि हो सकती है। लेकिन अब पंजाब से जुड़ा हुआ सवाल, पंजाब भी बड़ा राज्य है, क्या वहां पर भी अलग अलग चरणों में चुनाव हो सकते हैं? यहाँ पर एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं? ये मान के चलिए कि पंजाब में एक चरण में नॉर्मली मतदान होता है, 1 या 2 चरण हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए उनके इलाके के वाइज जो अगर दिक्कतें आती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब हो, चाहे आपको मणिपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो या गोवा हो, इन सब राज्यों में एक चरण में मतदान होंगे और बाकी उत्तर प्रदेश में ही 5 से 6 चरणों में मतदान हो सकता है। हो सकता है पंजाब में हालात को देखते हुए, क्योंकि अगर कल बैठक होती है, बातचीत होती है और सुरक्षा के लिहाज से कुछ और इनपुट मिलते हैं, तो हो सकता है 1 से 2 चरण में हो जाए। लेकिन अमूमन पंजाब में 1 चरण में होगा मतदान, आपको उत्तराखंड में 1 चरण में होगा, गोवा में 1 चरण में होगा और मणिपुर में 1 चरण होगा। और उत्तर प्रदेश में आप बता रहे हैं कि 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जहां 2017 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार कम चरणों में, यानी कि 5 से 6 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में अनाउंसमेंट हो सकती है। दो दिन तक काशी में रहने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इन दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में करीब 30 घंटे में काशी दर्शन किया। आज वो स्वरवेद मंदिर भी पहुंचे और वहां पर विहंगम योग समाज के अनुयायियों को संबोधित किया। और इससे पहले आज सुबह बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम के साथ उन्होंने मीटिंग की। आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में काशी भ्रमण पर निकले।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की थी और शाम को गंगा आरती भी उन्होंने देखी थी। प्रधानमंत्री मोदी 3 साल बाद एक रात के लिए काशी में रुके थे और इससे पहले जुलाई 2018 में भी वो काशी में 2 दिन के लिए पहुंचे थे और रुके थे। तो आज आपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें वो रात के वक्त काशी में अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। दिन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से रात में विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे और इसी तरह गोदौलिया मार्केट गए और फिर बनारस रेलवे स्टेशन भी प्रधानमंत्री मोदी गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ये देखना चाह रहे थे कि आखिर नव्य काशी, भव्य काशी रात में कैसे दिखती है। आधी रात का वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य स्वरूप देखने के बाद काशी की जनता सो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में एक कसक रह गई थी। कसक अपने काशी को जी भर के निहारने की। कसक अपनी काशी में हुए विकास के कामों की गुणवत्ता जांचने की। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आधी रात को निकल पड़े काशी के रात्रि दौरे पर। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी के दिल के सबसे करीब है, इसीलिए वो किसी तरह की कोताही या कमी नहीं देखना चाहते। इसीलिए आधी रात को पीएम मोदी सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। एक एक काम का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें एक एक चीज समझा रहे थे, तो पीएम मोदी भी कुछ सुझाव दे रहे थे। करीब 15-20 मिनट तक कॉरिडोर देखने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ गोदौलिया दशाश्वमेध घाट तक बने कॉरिडोर को देखने निकल पड़े। मोदी योगी पैदल चल रहे थे, तो उनके साथ एक तरफ काशी की जनता भी चल रही थी। इसी बीच पीएम मोदी ने एक पिता की गोद में नन्हे बच्चे को देखा, तो उनके पास चले गए और उसे लाड करने लगे। बच्चे को खिलाते खिलाते पीएम मोदी ने उस मासूम से एक सवाल भी पूछा। काशी के लोग अपने बीच पीएम मोदी को पाकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। गोदौलिया चौराहे पर खड़े लोगों ने पीएम मोदी का हर हर महादेव के उद्घोष से स्वागत किया। यहां से पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडवाडीह रेलवे स्टेशन आ गए। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ही रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट स्टाइल में तैयार किया गया है। वैसे तो इस स्टेशन का उद्घाटन पहले ही हो चुका है, लेकिन स्टेशन में साफ सफाई और रखरखाव कैसा है, ये देखने के लिए पहुंचे। जिस वक्त पीएम मोदी बनारस स्टेशन पहुंचे, उस वक्त घड़ी में रात के 1:13 हो रहे थे। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। इतनी रात को पीएम मोदी काशी में विकास के कामों का निरीक्षण करने इसलिए पहुंचे ताकि शहर के लोगों को दिक्कत ना हो और आराम से बारीकी के साथ विकास के कामों को देख सकें। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रात्रि भ्रमण के लिए निकले हों। इससे पहले 14 जुलाई 2018 को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए रात्रि भ्रमण पर निकले थे। अब 3.5 साल के इस वक्त में काशी काफी बदल चुकी है और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण यह वाराणसी का रिंग रोड भी है, जहां मैं मौजूद हूं। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी काशी के विकास मॉडल को आगे रख चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दिन ही अपना कार्यक्रम भी प्लान कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से वाराणसी में थे, तो आज अखिलेश यादव भी पूर्वांचल के जौनपुर में अपना समाजवादी रथ लेकर पहुंच गए। अखिलेश ने जौनपुर में बड़ी जनसभा की और उन्होंने मोदी योगी के काशी दौरे को लेकर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का रथ एक बार फिर पूर्वांचल आ गया है। ऐसे वक्त में जब मोदी और योगी वाराणसी में मौजूद थे, तो वहां से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर जौनपुर जिले में अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंच गए। लाल टोपी में अखिलेश यादव रथ पर सवार थे, तो नीचे सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लाल टोपी पहनकर उनके रथ के साथ साथ चल रहे थे। अखिलेश यादव की रथ यात्रा में गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला भी था। लोगों को संबोधित करने के बाद अखिलेश ने जौनपुर से सीधे वाराणसी को लक्ष्य कर निशाना साधा। उनके निशाने पर पीएम मोदी और सीएम योगी का काशी दौरा था। देखिए, मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। अखिलेश यादव का ये बयान दरअसल पीएम मोदी के गंगा स्नान को लेकर था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अभी भी गंगा की सफाई नहीं हुई है। जौनपुर में अखिलेश यादव ने गोमती सफाई का भी मुद्दा उठाया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों के साथ भोजन किया था। इस पर भी अखिलेश ने कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा। कौन नहीं मजदूर के साथ भोजन करता है? जब जिस समय कैंटीन का खाना सस्ते में किसानों को और गरीबों को और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिले, समाजवादी सरकार हम खुद मजदूरों के साथ बैठ करके खाना खाएं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मजदूरों को हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहे। उसकी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की थी समाजवादी सरकार ने, वो योजना क्यों बंद कर दी गई? सोमवार को अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे पर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आखिरी समय में बनारस ही रहा जाता है, इसीलिए पीएम को वहीं रहना चाहिए। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। अखिलेश जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी ने बाबा भोलेनाथ जी की काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर को देश के प्रति, भक्तगणों के प्रति उसे समर्पित किया है, और ऐसे समय पर इस प्रकार के एक बयान देना न केवल अशोभनीय है, पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बढ़ती चिंताओं का ये प्रतीक है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.